महंगाई फिर बढ़ना शुरू हो गई है। अभी जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसमें 20 के करीब अशिया हैं जो महँगी हुई हैं और उसमें जो है वो चिकन है, प्याज़ है, दाल चना है, मस्टर्ड ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये अशिया ज़रूरिया हैं। वर्चुअल एसेट्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका तीसरा इजलास हुआ है। इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक, वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन SCCP और दूसरे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके नुमाइंदे जो है वो शरीक हुए हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको ऑनलाइन और कानूनी तौर पे करने की इजाज़त दी जाए। लग ये रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को पाकिस्तान में लीगलाइज जो है वो कर दिया जाएगा। सेम उसी तरह का पैटर्न होगा जिस तरह के स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, इसी तरह जो मर्केंटाइल जो एक्सचेंज है उसके ब्रोकर्स के ज़रिए जो है वो ट्रेडिंग होती है। नाज़रीन, आज हम एक तो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास हुआ है उस पर बात करेंगे कि उसमें जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वर्चुअल एसेट्स के हवाले से उस पे क्या पेशरफ्त होने जा रही है उसकी कुछ तफसीलात बताएंगे, क्योंकि इसमें हुकूमत की कैलकुलेशन थी कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसमें जो है वो सरमायाकारी का पोटेंशियल है और अरबों रुपए का रेवेन्यू FBR को एडिशनल इससे आएगा। तो इस पे कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी कुछ तफसीलात बताएंगे कि इजलास में क्या हुआ। दूसरा ये कि पिछले हफ्ते महंगाई की जो रफ्तार थी उसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन एक हफ्ते की कमी के बाद जो रवां माह यानी कि जो रवां माली साल का दूसरा महीना और अभी जो अगस्त का जो पहला हफ्ता है उसमें महंगाई फिर बढ़ना शुरू हो गई है और साथ ही रवां माली साल के पहले माह के अदाद-ओ-शुमार आए हैं इक़्तिसादी, और ये ख़ुद हुकूमत के अपने जो इदारा है वफाकी इदारा शुमारियात उसके जारी करदा है। उसमें जो ईयर ऑन ईयर अदाद-ओ-शुमार हैं वो थोड़े से परेशान कुन है। अलबत्ता जून के मुकाबले में जो जुलाई के अदाद-ओ-शुमार है ट्रेड को लेके वो कुछ हौसला अफ़ज़ा हैं। महंगाई इसी तरह बढ़ी है, इस पे थोड़ी सी हम जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्चुअल एसेट्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका तीसरा इजलास हुआ है और इस इजलास को जो चेयर किया है वो बिलाल बिन साकिब ने किया है। इस इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक, वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन SCCP और दूसरे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके नुमाइंदे जो है वो शरीक हुए हैं। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये था कि अब चूँकि जो रूल्स हैं वो बन चुके हैं, अथॉरिटी बन चुकी है और इसको अब एग्जीक्यूट किया जाए, वर्चुअल एसेट्स की जो है वो ट्रेडिंग की जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको ऑनलाइन और कानूनी तौर पे करने की इजाज़त दी जाए। उसका मैकेनिज़्म जो है वो इसमें डिसाइड करना था और साथ में ये डिसाइड करना था कि इसमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो और ह्यूमन रिसोर्स और इसी तरह जो वर्चुअल एसेट सर्विसेज की फराहमी के लिए जो लाइसेंसिंग करनी है उन पे जो पेशरफ्त हुई है उसका जो है वो जायज़ा लिया गया और बताया गया है कि इन तीनों मामलात पे जो इब्तदाई ड्राफ्ट हैं वो तैयार किए गए हैं और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके इन ड्राफ्ट को फाइनल करके इनकी अप्रूवल ले ली जाएगी काबीना से और अप्रूवल के बाद इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। और फिर ये बताया गया है कि जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंसिंग है उसका एक फोल प्रूफ जो है वो एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन वो रिस्क बेस्ड और शफाफ मैकेनिज़्म होगा और फिर ये लाइसेंस जारी किए जाएंगे सर्विस प्रोवाइडर को। जिनको ये लाइसेंस जारी किए जाएंगे उन्हीं के ज़रिए जो है वो वर्चुअल एसेट्स की ट्रेडिंग हो सकेगी, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो सकेगी और इसी तरह दूसरी जो ऑनलाइन करेंसीज हैं उनकी ट्रेडिंग हो सकेगी। सेम उसी तरह का पैटर्न होगा जिस तरह के स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, इसी तरह जो मर्केंटाइल जो एक्सचेंज है उसके ब्रोकर्स के ज़रिए जो है वो ट्रेडिंग होती है। अजनास की होगी, दालों की होगी, चीनी की होगी। तो इस तरह अब जो है वो जो नई आप इसको एक्सचेंज तो उस तरह इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन और ना ही इनको ब्रोकर्स का नाम दिया गया, लेकिन इसको सर्विस प्रोवाइडर का नाम जो है वो दिया गया है। लेकिन इनका काम वही होगा जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स करते हैं या जो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर करते हैं। इसमें पूरा मैकेनिज़्म होगा कि पेमेंट कैसे होंगी, क्लाइंटिंग कैसे होगी, कमीशन कैसे जो है वो तय होगा, सरकार को पैसे कैसे जाएंगे, टैक्स डिडक्शन कैसे होगी, विद होल्डिंग एजेंट अगर बनना है तो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे वो काम कैसे करेंगे, कैसे रिटर्न फाइलिंग करेंगे, उसमें जो है वो क्लाइंट्स की डिटेल, जो ट्रेडिंग हुई है उसकी डिटेल, जो टैक्स डिडक्शन हुई है उसकी डिटेल, ये पूरा मैकेनिज़्म इसमें जो है वो डेवलप किया जाएगा। और इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होगा और फिर शिकायत जो है वो अगर किसी को होती है उसकी उसकी तलाशी, उसको हल करना और ग्रीवियंसेस को दूर करना, ये सारा एक मैकेनिज़्म इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो अब लग ये रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को पाकिस्तान में लीगलाइज जो है वो कर दिया जाएगा और
जो लोग पहले चुप छुपा के करते थे और उनको एफआईए का सामना करना पड़ता था, अब उन मसाइल से जो है उनको छुटकारा मिल जाएगा और वो लीगल ट्रेड इसमें कर सकेंगे। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से दाद शुमार जारी किए गए हैं, उसमें जो महंगाई के हवाले से है वो तो ये बताया गया है कि जो हालिया हफ्ता गुज़रा है उसमें महंगाई में 0.28% का इजाफा हो गया है। पिछले हफ्ते महंगाई में जो है वो कमी हुई थी और उससे पिछले मुसलसल 2 से 3 हफ्ते महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन उस यानी कि जो पिछले माह का जो आखिरी हफ्ता था उसमें महंगाई में कमी आई थी। एक हफ्ते के बाद जो ये रवां जो माह है अगस्त का, उसका पहला हफ्ता जो आया उसमें फिर महंगाई ने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया और अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के पे जो महंगाई की सालाना जो शरह है वो 9.29% के लगभग है इस वक्त। अभी जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें 20 के करीब अशियाँ हैं जो महंगी हुई हैं और उसमें जो है वो चिकन है, प्याज है, दाल चना है, मस्टर्ड ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये अशिया ज़रूरिया हैं जो महंगी हुई हैं और 9 के करीब सस्ती हुई हैं। उसमें चीनी शामिल है, आलू शामिल है, अंडे शामिल है, इस तरह की अशिया ज़रूरिया है शामिल जो सस्ती हुई हैं और 22 के करीब अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतें मुस्तहकम रही हैं, उसमें किसी किस्म का चेंज देखने में नहीं आया। और साथ साथ जो ट्रेड के हवाले से फिगर जारी हुए हैं उसमें जो माहाना ट्रेड फिगर है यानी कि जून को अगर के साथ मुवाजना करें जुलाई के फिगर्स का तो वो हौसला अफजा है। उसमें हमारा तजारती खसारा जो है उसमें 15.7% की कमी आई है, लेकिन अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए पिछले ईयर टू ईयर के बुनियाद पे अगर उसका हम देखा जाए तो उसमें हमारा तजारती खसारा जो है वो उसमें इजाफा हुआ है और वो 25.17% का उसमें इजाफा हुआ है और 3 अरब और 99 करोड़ डॉलर के लगभग रहा है। और इसकी हम आपको डिटेल थोड़ी सी बता देते हैं जो वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से जारी की गई है। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे अदाद शुमार आए हैं कि रवां माली साल का जो पहला महीना था उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 25.17% का नुमाया उसमें इजाफा हुआ है और ये खसारा जो है ये बढ़कर 3 अरब और 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन पिछले साल के इसी अरसे में ये खसारा जो था ये 3.15 अरब डॉलर था। और इसी तरह जो जुलाई में जो मुल्की बरामदात हैं उसमें सालाना बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ है और ये 2.93 अरब डॉलर रही हैं। लेकिन इसी मुद्दत के दौरान जो हमारी इंपोर्ट्स थी जो जिससे डिफ़ाइन होता है कि हमारा जो है वो तजारती खसारा कितना है, वो इंपोर्ट्स जो है वो 18% इजाफे के साथ 6.88 अरब डॉलर रही हैं और इस लिहाज से ये खसारा जो है वो काफ़ी परेशान कुन रहा है। लेकिन इस माली साल का जो पहला महीना देखा जाए तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हुकूमत ने जो बजट में पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं उससे किसी हद तक अच्छे नताइज जो है वो सामने आए हैं कि क्योंकि जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान जो हमारी बरामदात हुई हैं वो 31% उसमें इजाफा हुआ है और ये 2.24 अरब डॉलर से बढ़कर और 3.94 अरब डॉलर हो गई है। इसी तरह जो दरामदात थी ये उससे भी हौसला अफजा बात है कि इसमें कमी आई है 0.17%। अगरचे ये कमी की रफ्तार जो है वो कम है लेकिन ये हौसला अफजा है, 0.17% कमी आई है और इस कमी से जो है वो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 8.88 अरब डॉलर रही हैं और ये तजारती खसारा जो माहाना बेसिस पे है ये 15.22% की कमी के साथ ये 3.94 करोड़ डॉलर हमारा तजारती खसारा रहा है। तो ये हौसला अफजा फिगर्स हैं जो बजट में किए गए इकदाम को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही हम एक और छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि हमने पहले भी बार बार कहा है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही होती हैं तो यहाँ पे बयानिया बनाना शुरू कर दिया जाता है कि जी मैकेनिज्म को चेंज किया जाए। अब पिछले कुछ दिनों से चूँकि कीमतें नीचे आ रही थी तो आज पेट्रोल पंप मालकान एसोसिएशन ने हुकूमत को एक लेटर लेकर उसमें फिर उन्होंने एतराज़ किया है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस की जो डिटर्मिनेशन योमिया बेसिस पे होती है उस पर नज़रसानी करें और इसको वापस एक हफ्ते पे या इसको 15 दिन पे लेके जाएं। अब उन्होंने अपना मार्जिन भी बढ़ा लिया, अपने मुतालबात भी पूरे करवा लिए और हुकूमत पे प्रेशर डाल के जी हम हड़ताल करने जा रहे हैं, हुकूमत ने उनकी बातें मान ली हैं और साथ ही जो है वो अब हुकूमत के माउथ पीस बन के तो अब चूँकि कीमतें कम हो रही हैं तो अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है और अब अगर मुसलसल कमी का रुझान आता है तो फिर हुकूमत इसी बयानियों को बुनियाद बना के फिर जो है वो आवाम पे शक्ल मारने की तैयारी करेंगे और मैकेनिज्म जो है वो चेंज कर देंगे और फिर यही बयानिया बनाया जाएगा कि ये स्टेक होल्डर्स की जो है वो मुशावरत के साथ उनके मुतालबे पे किया गया है और शफाफ किया गया है, आवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ इस महंगाई को लेके आज
इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में जो एहतजाजी मुजाहरा भी होने जा रहा है। अब ये देखना है कि क्या आवाम सड़कों पर निकल पाती है और क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा पाती है, या कि यह एहतजाज नाकाम होता है और फिर वही बात आती है कि हमें हर चीज़ कबूल है लेकिन आप सिर्फ जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दें, हम बिला चूनो चाँ जो है वो आपके बातों पे, आपके फैसलों पे जो है वो मिन्नो अमल दरामद करेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।